हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आरपी गुरुकुल की यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। जी हाँ, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। बहुत सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आती हैं, और साथ साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ट्रिक्स के साथ में आपको सारे नेशनल पार्क और इंक्लूडिंग मैप के साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस डिस्कशन को। और आज के इस डिस्कशन को यहाँ पर आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्टेट वाइज में, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्टेट वाइज में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नेशनल पार्क एक्चुअली में क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानते हैं कि कोई भी एक ऐसा एरिया जो नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर कंजर्वेटिव है, मतलब उसको संरक्षित करना बहुत ही जरूरी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए यहाँ पर उस एरिया को कंजर्व करती है। और उस एरिया में एक खास बात होनी चाहिए। मान लीजिए जैसे कोई एरिया है पर्टिकुलर, उस एरिया में यहाँ पर कोई भी स्पीसीज है, ठीक है, चाहे फ्लोरा एंड फौना है, वो आपकी स्पीसीज वहां पे ही होनी चाहिए। उसके अलावा किसी और जगह पर वो स्पीसीज उतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हम उस एरिया को कंजर्व करेंगे, मतलब गवर्नमेंट उसको एक राइट देगी। राइट देगी का मतलब वहां पे एक नेचुरल एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए हम वहां नेशनल पार्क का टाइटल उसको देंगे। तो अब ये बात समझना कि जो नेशनल पार्क है वो बहुत ही ज्यादा मोर रिस्ट्रिक्टेड होता है एज कंपेरिजन टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। यानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं उनके कंपैरिजन में जो नेशनल पार्क होता है वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है। वहां पर किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं होती हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो उनकी बाउंड्रीज हैं वो पूरी तरीके से फिक्स और डिफाइन रहती हैं। ये भी चीजें याद रखना। और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मेन ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ के नेचुरल एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट करना है, और यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी उसको हम लोग कंजर्व करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर छोड़ते जा रहा हूं, वो आप यहाँ पर बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जितने लोगों को यहाँ पर पता होगा बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर जरूर बताइए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों जब हम शुरू करते हैं टॉपिक को, तो उसमें हमारी सबसे बड़ी जरूरी बात आती है कि जब हम कोई टॉपिक यहाँ पर शुरू करते हैं तो हम उसको कैसे याद रखें। तो दो चीजें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। पहली चीज है कि जैसे नेशनल पार्क है तो उसको आप मैप वाइज याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है डेजर्ट नेशनल पार्क है, सिरिस्का नेशनल पार्क है, केवलादेव है, रणथंभौर है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर याद कर सकते हैं। अदरवाइज हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। कौन सा बेटर होता है ये आप चूज करिए, आप डिसाइड करिए, ये आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर दोनों ट्रिक के साथ यहाँ पर बात करने वाले हैं। मैप वाइज भी जाएंगे, ट्रिक वाइज भी जाएंगे, सबके लिए यहाँ पर सबका भला होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहली स्टेट नेशनल पार्क के बारे में। यानी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि जो हम लोग नेशनल पार्क है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टेट में वाइज चलते हैं, और सबसे पहला स्टेट है आपके सामने, जी हाँ, उत्तराखंड। उत्तराखंड मतलब जहां से पहले नेशनल पार्क की शुरुआत हुई थी, फर्स्ट नेशनल पार्क की शुरुआत हुई थी, तो हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट नेशनल पार्क क्या है, आपके सामने है जिम कॉर्बेट। जी हाँ, ये इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि वन ऑफ द बेस्ट एंड ओल्डेस्ट हैबिटेट है यहाँ पर, ठीक है। किसका हैबिटेट है भैया, ये हैबिटेट है आपका यहाँ पर टाइगर्स का, और हिमालयन रीजन में ये पड़ता है। ये यूनिक एक डेस्टिनेशन है, और यहीं से शुरुआत हुई थी एक प्रोजेक्ट टाइगर्स की, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था, ये भी आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। दूसरी चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो जिम कॉर्बेट है वो इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क है क्रिएटेड। आपको क्या इसका एरिया याद रखना है, नो, कोई जरूरत नहीं है आपको इसको याद रखने की। ब्रिटिश रिजीम में जब था, ब्रिटिश मतलब जब ब्रिटिश एरिया जब हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट थी, उसी दौरान यहाँ पर इसको फर्स्ट नेशनल पार्क यहाँ पर क्रिएट किया गया था। तो वह मोस्ट अमेजिंग यहाँ पर साइट है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर साल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। किसके लिए फेमस है, टाइगर के लिए फेमस है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला जो उत्तराखंड का नेशनल पार्क है उसके बारे में।
कौन सा नेशनल पार्क है उत्तराखंड का और कौन कौन से हैं, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए यहाँ पे। सो पहला है यहाँ पर जिम कॉर्बेट और उसके बाद है आपका राजाजी नेशनल पार्क। जी हाँ, आपको याद रखना है राजाजी नेशनल पार्क, ये भी आपका कहाँ पड़ता है, ये भी आपका पड़ता है उत्तराखंड में। तो याद रखना है कि 1983 में राजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, ठीक है, ऑफ उत्तरांचल, और विद यहाँ पर मोतीचूर चिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी। तो इसको बना बदल कर क्या कर दिया गया, राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क ये क्यों किया गया, इसका नाम यहाँ पर श्री राजगोपालाचारी के नाम पर यहाँ पर किया गया। अब श्री राजगोपालाचारी कौन है, आप बता सकते हैं? जी हाँ, इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडियन फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, उनका नाम यहाँ पर श्री राजगोपालाचारी था, ठीक है। और उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और यहाँ पर ही चिला रेंज भी है, और साथ साथ में यहाँ पर जो राजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इसको मर्ज करके 1983 में इसे नेशनल पार्क का नाम दिया गया, ठीक है। याद रखना है कि जो लगभग ओपन है विजिटर्स के लिए मिड नवंबर और जून के आसपास यहाँ पर इसको ओपन किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले नेशनल पार्क के बारे में, और अगला नेशनल पार्क आपका कौन सा है, गंगोत्री नेशनल पार्क। याद रखना है गंगोत्री नेशनल पार्क ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और यहाँ पर आप देखोगे कि जो हैबिटेट्स है उसमें आपको गौमुख जो मिलता है गंगोत्री का, वहां से उस एरिया में यहाँ पर गंगोत्री नेशनल पार्क बनाया गया है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क भी जो उत्तराखंड का एक सबसे बढ़िया नेशनल पार्क है, और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस जो नेशनल पार्क है इसके आसपास की जो स्पीसीज है उसको कंजर्व करने का काम यहाँ पर किया गया है। रिवर गंगा, और रिवर गंगा में यहाँ पर जो साथ साथ में आपके यहाँ पर वाटर एनिमल्स हैं, इवन साथ साथ में जो आपकी फ्लोरा एंड फौना है उसको कंजर्व करने का काम गंगोत्री नेशनल पार्क में किया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे नाम जानते हैं एक और नेशनल पार्क के बारे में, जिसका नाम है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है, और साथ साथ में इसे नेशनल पार्क का भी नाम दिया गया है। ये भी कहाँ है, आपका सुपिन रेंज में है, नियर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में दो नेशनल पार्क भी आपको मिल गए। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो 1955 में इसे यहाँ पर क्या बना दिया गया था, पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था और उसके बाद में यहाँ पर आपको नेशनल पार्क बना दिया गया। दोस्तों याद रहे कि नेशनल पार्क की हमने सबसे अच्छी ट्रिक आपको क्या बताई है कि कोई भी ऐसी स्पीसीज जो किसी अन्य एरिया में, किसी अदर एरिया में यहाँ पर नहीं पड़ती है, तो उसी लिए हम उसको नेशनल पार्क को नाम देते हैं। मतलब कोई अदर एरिया में वो स्पीसीज नहीं मिलती है, तो इसलिए हम उसको नेशनल पार्क, उसको कंजर्व करने के लिए हम नेशनल पार्क का दर्जा दे सकते हैं। कौन दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकती है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब हम बात करने वाले हैं नंदा देवी नेशनल पार्क। तो नंदा देवी नेशनल पार्क ये भी आपका कहां पर है, ये भी है आपका उत्तराखंड में। याद रखना है आपको कहां है, उत्तराखंड में। तो नंदा देवी एक नेशनल पार्क है, और नंदा देवी यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सो बायोस्फीयर रिजर्व 1982 में इसे नेशनल पार्क यहाँ पर सिचुएटेड किया गया, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आपके चमोली गढ़वाल जो रीजन है उत्तराखंड का, वहां पर पड़ता है, ठीक है। और इसका पीक यहाँ पर जान लीजिए लगभग 11,500 फीट एबव द मेन सी लेवल से, मतलब काफी ऊंचाई पर है ये नेशनल पार्क। तो याद रखना नंदा देवी पर्वत भी आपको यहाँ पर याद रखना है, उसी के आसपास यहाँ पर ये नेशनल पार्क बनाया गया है। तो अब ये रहे आपके यहाँ पर जो उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड के जो नेशनल पार्क है उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब एक और नेशनल पार्क है, उसमें है वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर में आपको यहाँ पर याद रखना है कि नेशनल पार्क ये भी आपका 1982 में उत्तराखंड में ये से चमोली डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर बनाया गया। और साथ साथ में ये खासकर इसे क्यों बनाया गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं काफी ज्यादा यहाँ पर फ्लावर्स की स्पीसीज है, तो इसे रिच एरिया माना जाता है। यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत ही अच्छी फ्लावर और फ्लोरा एंड फौना की काफी अच्छी वेराइटीज आपको मिल जाएंगी। इसमें कुछ यहाँ पर एशियाटिक ब्लैक डियर, स्नो लिपर्ड, है ना, मस्क डियर, ब्राउन डियर, ऐसे कुछ यहाँ पर आपकी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो भी मिल जाएंगे, लेकिन कुछ बर्ड भी फाउंड की जाती हैं। और ये खासकर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में यहाँ पर जो आपकी बर्ड्स हैं वो आती हैं, और उन्हीं के लिए, उन्हीं को कंजर्व करने के लिए ये यहाँ पर नेशनल पार्क बनाया गया है। तो ये रहे दोस्तों आपके उत्तराखंड के नेशनल पार्क। अब उत्तराखंड के नेशनल पार्क को हम कैसे याद रखेंगे, सबसे जरूरी चीज है उत्तराखंड के नेशनल पार्क को हम कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। और वो ट्रिक आप कॉपी पेन ले लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, और उसके लिए आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो भैया सबसे पहले हमने शुरू किया था यहाँ पर, किससे शुरू किया था? शुरू किया था जिम कॉर्बेट से, लेकिन ट्रिक को हम शुरू करेंगे राजा जी से, क्योंकि राजा जी हमेशा आगे रहते हैं। तो राजा जी ने क्या किया भैया? जिम किया। जिम मतलब बॉडी बनाई। तो जिम करके कहाँ मिले? जिम करके गंगा किनारे, ठीक है, गंगा किनारे पशु विहार में, पशु विहार में नंदा देवी को फ्लावर देके प्रपोज किया। ठीक है, याद रखना, ऐसे याद कर लेना, मतलब ये फनी ट्रिक है थोड़ा सा, और इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम बात कर सकते हैं, तो इसलिए आपको यहां पर समझना है, इस ट्रिक से हम याद भी कर सकते हैं। अगर आपने ट्रिक यहाँ पर कहीं मिस मैच की हो तो आप वीडियो को फिर से यहाँ पर बैक कीजिएगा और उसको लिखिएगा, तब आगे यहाँ पर आगे बढ़िएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आरपी गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और साथ साथ में अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा। आपके जो कमेंट्स हैं और आपके शेयर और सब्सक्राइब हैं उससे हमें काफी मोटिवेट होंगे, और हम आपके लिए कुछ नई नई चीजें हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले यहाँ पर पड़ाव की तरफ, और अगले पड़ाव में हम आते हैं यूपी। और यूपी में साहब क्या मिलता है? एक राजनीति, योगी जी, और साथ साथ में एक ही नेशनल पार्क याद रखना है। यूपी है दूध का जिला, इसीलिए हम इसको बोलते हैं दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये तराई बेल्ट में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो एरिया डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, और वहीं पर ये सिचुएटेड है दुधवा नेशनल पार्क। ये एक टाइगर रिजर्व भी है। जब कभी भी आपने देखा होगा 26 जनवरी की जो परेड होती है, यहाँ पे जो जनवरी में आपकी दिल्ली में जो परेड होती है, वहीं पर आप देखोगे कि दुधवा नेशनल पार्क की जो आपकी यहाँ पर झांकी वगैरह है वो भी कभी कभी दिखाई जाती है। तो इसमें यहाँ पर क्या फेमस है? टाइगर वगैरह फेमस है दुधवा नेशनल पार्क में, और तराई बेल्ट में ही पाया जाता है, मतलब सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है। तो याद रख सकते हैं यूपी है दूध का धुला, और इसीलिए यहाँ पर पाया जाता है क्या? दुधवा नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर पहुंचते हैं अगले अलग स्टेट में, और वो है आपका राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले हम पश्चिमी स्तर पर पहुंचते हैं, जहां पर सबसे एक अनोखा नेशनल पार्क पाया जाता है, यह डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क आपको यहाँ पर कहाँ मिलेगा? ये राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, जैसलमेर एंड बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, यानी वेस्टर्न साइड एकदम आपका जो पाकिस्तान बॉर्डर लगता है वहीं पर ये नेशनल पार्क पाया जाता है। किस चीज के लिए फेमस है डेजर्ट में भैया? कौन सी चीज फेमस है? फेमस है यहाँ पे बर्ड्स बहुत सारी आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, और इसीलिए यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स को कंजर्व करने के लिए हमने यहाँ पे बनाया है नेशनल पार्क। और ये नेशनल पार्क काफी ज्यादा यहाँ पर फेमस है, और इसमें यहाँ पर बर्ड्स भी हैं और साथ साथ में और भी यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स हैं, जिसको हम कंजर्व करने के लिए ये नेशनल पार्क बनाए हुए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे की कड़ी में हम लोग जानते हैं अन्य नेशनल पार्क के बारे में जो राजस्थान में पड़ते हैं। तो राजस्थान में यहाँ पर डेजर्ट है, और उसके बाद सारे जो राजस्थान का आपने मैप अगर देखा होगा तो मैप में यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो आपका डेजर्ट साइड में पड़ जाएगा। मैं आपको एक ड्रॉ करके बता देता हूँ, एक मतलब फनी सा ऐसा मैप ये मान लेते हैं राजस्थान का। तो इस साइड में आपका यहाँ पर पड़ जाएगा क्या? डेजर्ट नेशनल पार्क, और बाकी सारे नेशनल पार्क इस साइड में, यानी जो आपका ईस्टर्न साइड है राजस्थान का उस साइड में आपके नेशनल पार्क पड़ेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग जानते हैं नेशनल पार्क के बारे में। जो डेजर्ट नेशनल पार्क है उसके बाद है केवलादेव नेशनल पार्क। ये भी याद रखिएगा, केवलादेव में काफी अच्छी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, और यहाँ पर केवलादेव नेशनल पार्क ये पाए, और इसके साथ साथ में घाना नेशनल पार्क भी इसको नाम जाना जाता है, केवलादेव घाना नेशनल पार्क। तो फॉर्मली ये नोन जाना जाता है भरतपुर वाइल्ड बर्ड सेंचुरी के नाम से, और यहाँ पर एवीफोना सेंचुरीज है भरतपुर में, और उसमें यहाँ पर देखो कि थाउजेंड ऑफ बर्ड्स, बहुत सारी बर्ड्स की स्पीचेस यहाँ पर आती हैं, और उन्हीं को हम यहाँ पर कंजर्व करते हैं। क्योंकि क्या होता है विंटर सीजन में ये सारी स्पीसीज मतलब बर्ड्स की स्पीसीज यहाँ पर आकर रुकती हैं, तो इसीलिए इनको एक हैबिटेट जोन बनाने के लिए हमें यहाँ पर इस एरिया को हमने नेशनल पार्क में कंजर्व किया है, जिससे हम इस माइग्रेटरी बर्ड को, जो माइग्रेटरी बर्ड्स वहां पर आती हैं, उनको हम यहाँ पर कंजर्व कर सकें। तो 1982 में हमने इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया, और यहाँ पर ये एक बहुत ही बढ़िया बर्ड के लिए एक हैबिटेट साइट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे जानते हैं हम लोग
अन्य नेशनल पार्क के बारे में। तो बाकी के नाम आपको यहाँ पर याद हो गए होंगे। जी हाँ, ये है आपका मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये भी पड़ता है आपका कहाँ पर, राजस्थान में पड़ता है। तो ये याद रखना है आपको। यहाँ पर 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, दरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल चंबल सेंचुरीज है, एंड जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। चंबल से याद आया, आप यहाँ पर बता सकते हैं कि चंबल में कौन सी चीजें स्पीसीज को कंजर्व किया जाता है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए यहाँ पर चंबल किस चीज के लिए फेमस है, कौन से एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स याद रखना है। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर किरथार गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्या होते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट, जो आपके यहाँ पर एक बार वर्ष में एक बार यहाँ पर अपने पत्तों को यहाँ पर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर पर्णपाती वन यहाँ पर याद कर सकते हैं हिंदी में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला है आपका यहाँ पर नेशनल पार्क, वो है रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क आपका ये कहाँ पाया जाता है, ये आपको पाया जाता है राजस्थान में। और यहाँ पर आप देखोगे कि इसके नॉर्थ में बनास रिवर है, बनास रिवर, और साउथ में आपको यहाँ पर चंबल रिवर है, बीच में यहाँ पर आपका पड़ता है रणथंभौर नेशनल पार्क। तो ये हिस्टोरिक रणथंभौर फोर्ट के आसपास में यहाँ पर बनाए हैं, इसीलिए इसको रणथंभौर नेशनल पार्क का नाम दिया जाता है। किस लिए फेमस है भाई साहब, ये बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। यहाँ पर टाइगर को, प्रोजेक्ट टाइगर कंजर्व करने के लिए ये नेशनल पार्क को 1980s में यहाँ पर बनाया गया था। तो याद रखना है कि रणथंभौर नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश सवाई माधोपुर गेम सेंचुरीज 1955 में यहाँ पर बनाया गया था। पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी और उसके बाद में नेशनल पार्क का दर्जा इसे दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कुछ और पड़ाव में हम लोग आगे के नेशनल पार्क के बारे में। तो आगे के नेशनल पार्क, 1 मिनट, सिरिस्का नेशनल पार्क। जी हाँ, सिरिस्का नेशनल पार्क आपका है, और आपका टाइगर, ये भी टाइगर रिजर्व के लिए है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान में। और याद रखना है यहाँ पर भी आपका जो क्लाइमेट है वो पूरी तरीके से कैसा है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बहुत सारी ग्रासलैंड्स हैं, कुछ रॉकी हिल्स भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए एक हंटिंग को प्रिजर्व करने के लिए जी मतलब इस एरिया में पहले हंटिंग बहुत ज्यादा होती थी। तो इसीलिए जब कभी भी किसी एरिया में, याद रखना है किसी एरिया में आपको एनिमल्स को बचाने का खतरा हो जाता है या वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क का नाम दे देती है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ पर जानते हैं कि जो राजस्थान है, उस राजस्थान में जो भी नेशनल पार्क हैं उनको हम याद कैसे करेंगे। यानी आप यहाँ पर कह रहे हैं कि ट्रिक के बारे में। जी हाँ, मैं भी बात कर रहा हूँ ट्रिक के बारे में। तो कौन सी ट्रिक्स हैं जिसे हमें याद रखना है, तो आपको याद रखना है। सबसे पहला कौन सा नेशनल पार्क हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है डेजर्ट क्यों, क्यों क्यों मतलब केवलादेव। ठीक है, डेजर्ट क्यों, रंथम में श्री मुकुंद है। डेजर्ट क्यों, रंथम में, रंथम में श्री मुकुंद है, मुकुंद है। ठीक है, अब कैसे याद रखना है, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, श्री मतलब सिरिस्का नेशनल पार्क, और मुकुंदरा नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे याद रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेट की तरफ। और अगला स्टेट क्या है दोस्तों, अगला स्टेट है आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जब भी आप जाते हैं तो एक एरिया का नाम आपको याद होता है, वो है कुल्लू मनाली। तो जी हाँ, हम आपको कुल्लू मनाली लेकर आए हैं, और यहाँ पर पड़ता है आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आप यहाँ पर देखेंगे कुल्लू रीजन्स में पाया जाता है, और 1984 में यहाँ पर ये बनाया गया, मतलब इसको स्टैब्लिश किया गया। और ये आपको यहाँ पर पता है कि ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बैठ जाता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क याद करना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, हिमालयन रीजन है, एकदम सिंपल सी ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग जानते हैं यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क आएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से नेशनल पार्क आने वाले हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। दूसरा, पहले है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरा है आपका यहाँ पर इंद्र किला नेशनल पार्क। ये इंद्र किला नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसे हाल ही में यानी 2010 में यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया, और ये कवर करता है लगभग 104 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। ये नेशनल पार्क आपका यहाँ पर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है।
लेकिन आप यहाँ पर कुल्लू मनाली का जो एयरपोर्ट है वहां से आप लगभग 46 किलोमीटर के आसपास में पाया जाता है, मतलब है ये सिचुएटेड। तो कभी भी आप यहाँ पर कुल्लू मनाली जाएं तो इस एरिया को भी आप घूमें, आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए कभी भी आपको नेशनल पार्क याद करने में काफी प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे वीडियो देख लिया आपने कभी भी फिर भी याद नहीं होता, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। और वो सिंपल सी ट्रिक है कि आप अपने गूगल मैप का इस्तेमाल करें। हर हर आपके नेशनल पार्क पे आप उनका नाम डालें और उनकी फोटोज देख लें, उनको यहाँ पर समझ लें। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कभी आप खाली हो तब आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज ये एक मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको कभी घूमने का मन हो तो अब मान लीजिए आप कभी किसी एरिया में घूमने जाते हैं, वर्चुअली घूमने जाए या फिजिकली घूमने जाए, तो आप कभी अगर घूमने जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको वो नाम हमेशा याद रहेगा। आप मान लीजिए कभी इंद्रकिला नेशनल पार्क गए हैं और फिर वही आपके एग्जाम में पूछ लिया गया कि इंद्रकिला नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप बिना यहाँ पर रुके, आपका पेन एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगा, आप वहां पर तुरंत टिक करेंगे हिमाचल प्रदेश में। क्यों? क्योंकि हम वहां पर घूम के आए हैं फिजिकली। तो फिजिकली और वर्चुअली हम यहाँ पर उस चीज को सर्च कर सकते हैं, जिससे हमें वो चीजें याद रखने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर रेयर मेबल्स पाए जाते हैं, यहाँ पर ब्लैक बियर्स हैं, ठीक है, एंड ब्राउन एंड ब्लैक बियर्स दोनों पाए जाते हैं। लियोपार्ड्स के लिए बहुत काफी ज्यादा यहाँ पर हैबिटेबल ये इन्वायरमेंट मिलता है। तो लगभग 250 स्पीसीज होती हैं बर्ड्स की ही, और रिकॉर्ड ये मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पर हाईएस्ट लेटीट्यूड पे नेशनल पार्क बना हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे बर्ड्स की भी बहुत सारी स्पीसीज आती हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको लेकर चलते हैं खीर गंगा नेशनल पार्क। जी हाँ, खीर गंगा नेशनल पार्क ये भी कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये भी आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का कोई भी जाइएगा तो जाहिर सी बात है। अच्छा, एक और चीज, जब जैसे आप किसी एरिया में, जैसे मान लो आप यहाँ पर यूपी में है, तो यूपी में आपको खास बात क्या मिलेगी कि यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो बहुत पास पास हैं, लगभग 100 किलोमीटर्स में एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस है। बट कभी आप जब हिली रीजन्स में जाते हैं तो वहां के जो एरिया होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। तो वहां पर जो डिस्टेंस होती है वो काफी बड़ी होती है, और लगभग 200-250 किलोमीटर में एक ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फैला होता है। तो इसलिए वहां पर आप देखोगे कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में काफी सारे नेशनल पार्क सिचुएटेड होते हैं। तो ये भी आपका खीरगंगा नेशनल पार्क पाया जाता है, और ये भी आपके यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है, याद रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं अन्य नेशनल पार्क के बारे में। खीरगंगा के बाद पिन वैली नेशनल पार्क, खूबसूरत ये नेशनल पार्क पहाड़ियों के बीच में बना हुआ। और यहाँ पर आप देखोगे कि स्पीति वैली में लाहुल स्पीति स्पीति जो वैली है उसमें यहाँ पर ये पाया जाता है। तो स्पीति डिस्ट्रिक्ट भी है हिमाचल प्रदेश का, और वहीं पर ये नदन साइट्स में लोकेटेड है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर है, यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर भी पाया जाता है, और यहीं पर पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है पिन वैली नेशनल पार्क। यानी पहाड़ियों के बीच में बहुत ही खूबसूरत सा नेशनल पार्क ही पाया जाता है। कभी आप घूम के आएंगे तो वापस आने का मन नहीं करेगा। कभी घूम के आइएगा तो, है ना, पहले आप यहाँ पर तैयारी करिए, अच्छे से जॉब लीजिए और फिर घूम के आइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अन्य नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं, और वह है सिंबल बारा नेशनल पार्क। याद रखिएगा, सिंबल बारा नेशनल पार्क यहाँ पर नेशनल पार्क पाया जाता है कहाँ पर? पेंटोरा वैली ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर आप देखोगे कि ये हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और यहाँ पर इट ऑल्सो नोन एज द कर्नल सेरजुंग नेशनल पार्क। यहाँ पर अगर ये आ जाता है कर्नल सेरजुंग नेशनल पार्क, सेरजुंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये सिंबल बारा का ही नाम है, याद रखना है आपको। द वेजिटेशन ऑफ कंसिस्टेंट डेंस सॉल फॉरेस्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और ये सिंबल बारा इनके लिए फेमस है। ये साहब बियर के लिए काफी ज्यादा फेमस है, मतलब वो वाली बियर नहीं, भालू है ना, यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है, और 2010 में इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये थे आपके यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के आपके जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि इसकी ट्रिक क्या है। जी हाँ, इसकी ट्रिक के बारे में आप यहाँ पर काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे, तो आप चलिए इंतजार की घड़ी को हम खत्म करते हैं और बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क की ट्रिक है वो कौन सी होगी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि ग्रेट इंदर, इंदर हमेशा ग्रेट है, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। ग्रेट इंदर ने सिंबल, ऐसे याद रखना है, ग्रेट इंदर ने सिंबल के साथ, सिंबल के साथ, ठीक है, साथ पिन वैली में, पिन वैली में खीर खाई, ठीक है, पिन वैली में खीर खाई, ऐसे याद रखना आपको, है ना, तो याद हो जाएगा आपको।
बस इस तरीके से आप यहाँ पर चीजों को याद कर सकते हैं। ट्रिक आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट हम जानते हैं हरियाणा के बारे में। पंजाब में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, गलती से भी वहां पर भी टिक मत करिएगा, अगर एग्जाम में आता पंजाब में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। याद रखना है आपको कालेश्वर नेशनल पार्क जी है, आपको कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में मतलब हरियाणा स्टेट्स में, और ये चंडीगढ़ के आसपास में है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखें कि कालेसर नेशनल पार्क वॉज एस्टेब्लिश इन 2003 में यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया। और ये प्रोटेक्टेड एरिया है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट, मतलब यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, और चंडीगढ़ के पास में पड़ता है लगभग। तो आपको यहाँ पर याद रखें कि कालेसर डेस्टिनेशन जो है वो किसके लिए फेमस है, ये फेमस है आपके लियोपार्ड्स के लिए, पैंथर्स के लिए, एलिफेंट्स के लिए, जंगल फॉल एंड द बर्ड वॉचिंग्स के लिए ये फेमस है। तो हरियाणा में आपके यहाँ पर दो नेशनल पार्क हैं, एक कालेश्वर नेशनल पार्क है, और दूसरा आपके सामने है, कौन सा है नेशनल पार्क दूसरा, वह है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, है ना। सुल्तानपुर नेशनल पार्क को आपको ये मूवी आई थी सुल्तान, है ना, तो सुल्तान से याद कर लेना। सुल्तान मूवी वो हरियाणा पर बनी हुई थी, मतलब हरियाणा का कल्चर दिखाया गया था, तो ऐसे याद कर सकते हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी आपको हरियाणा में मिलेगा, और ये आपको यहाँ पर कौन से एरिया में, सुल्तानपुर विलेज, गुरुग्राम एंड झज्जर हाईवे पे आसपास लोकेटेड है। और इस एरिया की खास बात है, यहाँ पर ये लोकल बर्ड्स को कंजर्व करने के लिए बनाया गया था। इसके लिए इसी का नाम पहले सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी था, और बाद में इसका नाम यहाँ पर बदल कर दिया गया सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो याद रख सकते हैं हर मतलब इसको कैसे हम याद कर सकते हैं, ट्रिक मैं आपको बताऊं, काले सुल्तान, ठीक है, यहाँ से याद रखना कि सुल्तान काला है, काले रंग का है, ठीक है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं हरियाणा की ट्रिक्स। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग जानते हैं आगे अन्य नेशनल पार्क के बारे में। अब हम लोग चलते हैं जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर आप यहाँ पर जानते हैं काफी खूबसूरत सा यहाँ पर एक प्रदेश है, जहां पर नेशनल पार्क है, और साथ साथ में यहाँ पर बहुत ही अच्छे यहाँ पर नेचुरल जो एरियाज हैं उनको आप देख सकते हैं। आतंकवाद तो अब खत्म हो गया है, धीरे धीरे हमारा कंट्रोल वहां पर बनता जा रहा है, और अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोगों का डर तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो आप भी कभी घूम के आइएगा यहाँ पर सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली यहाँ पर कौन है, ये आपके यहाँ पर माने जाते हैं कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया, मतलब बर्ड्स के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर कंजर्वेटिव थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सलीम अली नेशनल पार्क और सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। नेशनल पार्क लोकेटेड कहाँ पर है, श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में। आप यहाँ पर देखेंगे कि इस नेशनल पार्क को किस लिए नाम दिया गया, सलीम अली, जैसे ही आपका यहाँ पर ऑर्निथोलॉजिस्ट है तो इसलिए इनका नाम यहाँ पर सलीम अली नेशनल पार्क का नाम दिया गया। अच्छा, सलीम अली जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात करेंगे तो बर्ड सेंचुरी वो आपका यहाँ पर बॉम्बे में पड़ती है, तो याद रखना है इसको, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि 1998 में और इस एरिया को कन्वर्ट किया गया था एक नेशनल पार्क में, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं दचीगाम नेशनल पार्क। दचीगाम का मतलब क्या है कि 10 गांव का एक एक विलेज, मतलब दचीगाम इसको क्यों नाम पड़ा है कि एक गांव का एरिया है, ठीक है। 10 विलेजेस का एक एरिया है, और उसी के फॉर्मेशन से इसका नाम पड़ा है दचीगाम। गांव मतलब होता है गांव, ठीक है। और यहाँ पर 22 किलोमीटर रीजन का ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला यहाँ पर ये दचीगाम नेशनल पार्क है। ईस्ट साइड में इसकी यहाँ पर एक खूबसूरत सी लेक है, डल लेक, और इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे कि दचीगाम किसके लिए फेमस है, हंगुल के लिए। मतलब यहाँ पर खासकर फेमस है हंगुल के लिए, यानी इसको कश्मीर स्टैग का नाम दिया जाता है, ये है हंगुल, यानी 12 सिंगों के जैसे दिखने वाला ये आपका यहाँ पर स्पीसीज। तो आपको इसके लिए ये दचीगाम नेशनल पार्क जाना जाता है। इसमें भी काफी सारी और भी स्पीसीज आती हैं, जैसे आपका लियोपर्ड आ गया, ठीक है, वो भी सारी यहाँ पर स्पीसीज आती हैं, तो ये खास स्पीसीज है, यहाँ पर याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग यहाँ पर जानते हैं अन्य नेशनल पार्क के बारे में, वह है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस मतलब भारत का सबसे हाई एल्टीट्यूड पर ये नेशनल पार्क लोकेटेड है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि हाई एलिवेशन नेशनल पार्क है, ये कहाँ पाया जाता है, लद्दाख रीजन में है। ग्लोबली फेमस है यहाँ पर फॉर इट्स स्नो लियोपार्ड, मतलब स्नो लियोपार्ड के लिए फेमस है। इट इज बिलीव्ड टू हैव द हाईएस्ट डेंसिटी इन दैम हैव प्रोटेक्टेड एरिया इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पर स्नो लियोपार्ड की डेंसिटी पाई जाती है, और ये आपके नॉर्थ ऑफ द हिमालयस में ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो याद रखना है कि हेमिस नेशनल पार्क वो कहाँ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश मत लगा देना,
आपको मैं गलती से मतलब जो है गलती से भी हिमाचल प्रदेश को टिक मत करना, ये पाया जाता है आपका कहां पर, जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर याद रखना है। अब हम इसको याद करते हैं आगे किश्तवाड़ नेशनल पार्क के बारे में। किश्तवाड़ नेशनल पार्क आपको याद रखना है, ये भी आपका किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। और यहाँ के लिए एक फेमस है, मतलब किश्तवाड़ जो नेशनल पार्क है उसको देखकर यहाँ पर एक शायर ने कहा था कि गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्तो, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है, यही है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। ये बाउंडेड है पूरी तरीके से नॉर्थ बाई द रेनेरी रिवर एंड साउथ है द कबीर नाला कैचमेंट एंड ईस्ट साइड में आपका यहाँ पर ग्रेट हिमालयन रीजन है। तो इसलिए आपका यहाँ पर नदियों के बीच में एक बना हुआ खूबसूरत सा नेशनल पार्क, कभी कभी मौका मिले तो आप किश्तवाड़ नेशनल पार्क जरूर घूमिएगा, कश्मीर जाते हैं तो। ठीक है, तो ये थे आपके यहाँ पर कौन से कश्मीर के नेशनल पार्क। अब हम बात करते हैं कश्मीर के नेशनल पार्क की शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। तो शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में हम कैसे यहाँ पर याद रखते हैं, जो जम्मू कश्मीर में पढ़ने वाले हैं। तो सलीम सबसे पहले आता है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, सलीम। सलीम ने दची गांव, ऐसे याद रखना है, सलीम ने दची गांव में किस हेमिस से मिले। किस किस मतलब किश्तवाड़, किस हेमिस से, किस किस हेमिस से मिले। ठीक है, ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर याद कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं अनदर स्टेट्स, कुछ अनदर स्टेट्स में, और यहाँ से हम आते हैं बिहार में। ठीक है, बिहार एक अच्छा यहाँ पर स्टेट है। तो अब बिहार के यहाँ पर देखेंगे सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, और यहाँ पर नेशनल पार्क में कौन सा पाया जाता है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। और ये फेमस है किसके लिए, वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है, यहाँ पर टाइगर्स भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इसका नाम पहले दिया जाता था भैंसा लोटन। मतलब तालाब जैसा था, वहां पर काफी सारी भैंसे जो है वो नहाती रहती थी, तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिए भैंसा लोटन इसका नाम यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो रामनगर जो इस नेशनल पार्क है वो 1950s के आसपास यहाँ पर ही नेशनल पार्क को नाम दिया गया। अब उसके बाद यहाँ पर सिर्फ बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, तो याद रखना कि बिहार में वाल्मीकि ही नेशनल पार्क है, और कोई यहाँ पर कोई नेशनल पार्क नहीं है। तो जहां जहां एक ही नेशनल पार्क है उसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, उसके लिए कोई खास ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आते हैं भारत के सबसे ज्यादा नेशनल पार्क जिस एरिया में है, जिस राज्य में है, वो दो राज्य कौन से हैं। एक है पहला मध्य प्रदेश, जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट की डेंसिटी है, और यहाँ नेशनल पार्क भी पाए जाते हैं, ट्राइबल्स भी बहुत ज्यादा है। और दूसरा आपका यहाँ पर एरिया मिल जाता है, वो मिल जाता है आपका जो अंडमान निकोबार है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आप यहाँ पर देखोगे कि ये आपका मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर पाया जाता है, तो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, किसके लिए फेमस है, सिर्फ और सिर्फ एक टाइगर के लिए फेमस है। तो टाइगर सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी का है, मतलब इनकी संख्या का है, तो वो भी मध्य प्रदेश में है। 1993 में इसे टाइगर रिजर्व यहाँ पर बनाया गया था, बाद में से यहाँ पर बांधवगढ़ डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग जानते हैं अन्य नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और ये है आपका यहाँ पर घुघुआ नेशनल पार्क। जी हाँ, घुघुआ नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, ये आपके शाहपुरा मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में जो है, मध्य प्रदेश के शाहपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे कि डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद, ये जो स्टैटिकल फाउंड मतलब यहाँ पे जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने यहाँ पर इस एरिया में देखा कि जो आपके जो डायनासोर्स हैं, उन डायनासोर्स के कुछ फॉसिल्स को कंजर्व करने के लिए, इसलिए इसका नाम यहाँ पर घुघुआ नेशनल पार्क दिया गया है। तो घुघुआ नेशनल पार्क यहाँ पर क्या है, स्पीसीज डायनासोर की जो 3X है उसको कंजर्व करने के लिए इस नेशनल पार्क को यहाँ पर नाम दिया गया है घुघुआ नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग जानते हैं अन्य नेशनल पार्क के बारे में जो मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। उसमें आपका सबसे पहला नाम है इंद्र किला, है ना, मतलब इंद्र किला तो मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश में था। यहाँ पर इंदिरा है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। याद रखना है कि इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है इंद्र प्रियदर्शनी आपका ये कौन से एरिया में है, ये भी आपके मध्य प्रदेश एरिया में है। याद रखना है आपको कि मोगली पेंच सेंचुरीज भी इसके नाम से जानते हैं। किस लिए फेमस है, 1983 में इसे यहाँ पर
टाइगर रिजर्व से यहाँ पर नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। किस लिए फेमस है? फेमस याद रखना है, टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। ठीक है, तो याद रखना है नवंबर में आपका यहाँ पर लगभग इसकी प्रदर्शनी लगती है, ओपन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग जानते हैं कान्हा किसली नेशनल पार्क। याद रखना है कान्हा किसली नेशनल पार्क। और ये कान्हा किसली नेशनल पार्क की टाइगर रिजर्व था, बाद में इसे यहाँ पर बना दिया गया। टाइगर रिजर्व था, बाद में इसे नेशनल पार्क बना दिया गया। तो याद रखना है कि प्रेजेंट डे में यहाँ पर जो आपके टाइगर्स हैं, बंगाल टाइगर्स, वो काफी ज्यादा पाए जाते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व है होस्ट पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर। साथ साथ में इंडियन लियोपार्ड्स भी हैं, धाले भी हैं, साउथ बियर्स भी हैं, बंगाल फॉक्स एंड इंडियन जैकाल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। याद रखना है कान्हा किसली। ठीक है, तो कान्हा किसली सबसे आसान सा है और ये हर कोई बता देता है कि कान्हा किसली। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि कान्हा किसली किस लिए फेमस है? लॉयन के लिए, तो लोगों ने टिक कर दिया लॉयन के लिए। लॉयन नहीं, यहाँ पर टाइगर है। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे की बात करते हैं माधव नेशनल पार्क। तो माधव नेशनल पार्क आपका यहाँ पर कहाँ है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे साक्य सागर डैम है। ठीक है, मैनमेड से एक रिजर्वियर है और इसे रामासर साइट्स के नाम से, मतलब रामासर साइट्स किसके लिए फेमस है? जो वेटलैंड एरिया होता है उसको कंजर्व करने के लिए। तो यहाँ पर भी किस चीज के लिए फेमस है? ये भी आपका यहाँ पर टाइगर्स वगैरह के लिए फेमस है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं और आगे हम लोग जानते हैं पन्ना नेशनल पार्क। काफी फेमस आपका यहाँ पर नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क आपका लोकेटेड है पन्ना, छतरपुर, जो पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहां पर। और यहाँ डिक्लेयर किया गया था इसे 1994 में एज ए 22nd टाइगर रिजर्व, और बाद में इसे यहाँ पर नेशनल पार्क का नाम दे दिया गया। पन्ना नेशनल पार्क 2007 में इसे यहाँ पर बेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी इसे टाइटल मिल चुका है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जब भी कभी घूमने जाएं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो संख्या है टाइगर्स की, हर लगभग टाइगर रिजर्व में, जो हर नेशनल पार्क है वहां पर आपके टाइगर्स की संख्या जरूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर संजय नेशनल पार्क का पहुंचते हैं। संजय नेशनल पार्क आपका यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ से बॉर्डर लगता है वहां पर पाया जाता है। तो ये आपका कोरिया डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, और साथ साथ में मध्य प्रदेश का सीधी एंड सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में पाए जाने वाले आपका संजय नेशनल पार्क है। किसके लिए फेमस है? सिंपल सा टॉपिक है, टाइगर्स वगैरह के लिए यहाँ पर फेमस है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग जानते हैं अन्य नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो सतपुड़ा के जंगल्स हैं वहां पर आपको सतपुड़ा नेशनल पार्क आपका नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सतपुड़ा नेशनल पार्क भी किसके लिए फेमस है? ये आपके भाई साहब जो बंगाल टाइगर हैं उनको कंजर्व करता है। और 1981 में यहाँ पर आप देखोगे कि इसको एक टाइगर रिजर्व से नेशनल पार्क का नाम दिया गया। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर वन विहार नेशनल पार्क। तो वन विहार नेशनल पार्क आपका यहाँ पर कहाँ है? जो कैपिटल सिटी है मध्य प्रदेश की, भोपाल, उसके आसपास में यहाँ पर वन विहार नेशनल पार्क पाया जाता है। 1979 में इसे नेशनल पार्क का नाम दिया गया। ठीक है, और जो भोपाल है, भोपाल में भी आसपास में जो टाइगर हैं उनको कंजर्व करने के लिए, साथ साथ में वेटलैंड एरिया को भी कंजर्व करने के लिए यहाँ पर ये नेशनल पार्क बनाया गया है। तो आगे यहाँ पर हम बात करते हैं, तो आज हम लोगों ने कौन कौन से स्टेट कवर किए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो आज हम लोगों ने स्टेट कवर किए यहाँ पे। सबसे पहले उत्तराखंड से शुरुआत की, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश, आपका जम्मू एंड कश्मीर, साथ साथ में राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में हम लोग आज ही बात करते हैं। अगले पार्ट में हम लोग यहाँ पर बचे हुए जो स्टेट हैं, सॉरी, स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोगों ने इतने सारे स्टेट्स के बारे में, जो आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी स्टेट्स के बारे में बात की। तो बाकी सारे स्टेट्स के बारे में और बाकी सारे नेशनल पार्क के बारे में हम लोग अलग टॉपिक्स में, अलग मतलब अलग जो आपका पार्ट आएगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज इस टॉपिक में यहाँ पर कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन हाँ, जाते जाते आपको पता है मुझे आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वह है ट्रिक्स के बारे में। तो ट्रिक्स जो मध्य प्रदेश के यहाँ पर जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर याद रखना है। तो कैसे याद रखना है? कान्हा, ठीक है, कान्हा, माधव, माधव, बांधव, ठीक है, ऐसे याद रखना है। बांधव, सॉरी, बांधव, बांधव, सतपुड़ा के, सतपुड़ा के वन विहार में संजय पन्ना संघ,
पन्ना, शंख, पेंच, लड़ाएं। ठीक है, पेंच मतलब वो पतंग वाला पेंच, पेंच, लड़ाएं। ठीक है, तो इस आज सारे हमने इतने सारे स्टेट्स के बारे में बात की, और इसमें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश तक आपको लेकर आए हैं। आगे की वीडियो में हम अन्य स्टेट्स के बारे में और अन्य नेशनल पार्क के बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा आप यहाँ पर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आपको कल मैंने बताया था कि गुरु घासीदास ये आपका एक ऐसा नेशनल पार्क पड़ता है जो आपका मध्य प्रदेश में भी है, और साथ साथ में आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में भी है। तो संजय नेशनल पार्क जो है वो आपका पड़ जाता है, इसका हिस्सा आपका मध्य प्रदेश में, और साथ साथ में कुछ हिस्सा जो पड़ता है छत्तीसगढ़ में, वहां पर इसका नाम गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर संजय डुगरी टाइगर रिजर्व भी है, और इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे नर्मदा वैली में ट्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इको रीजन पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट नेशनल पार्क के बारे में, जो छत्तीसगढ़ में है, वो है आपका इंद्रावती। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इंद्रावती जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो इंद्रावती नेशनल पार्क है वो आपका एक तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर भी चलता था। एक मिनट, एक प्रोजेक्ट टाइगर भी चलता था, और वहां पे आपने देखा होगा कि ये एक नदर्न बाउंड्री शेयर करता है, कहां से, महाराष्ट्र से। तो ये याद रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर भी है यहाँ पे, और छत्तीसगढ़ में ये एक तरीके से इंद्रावती नेशनल पार्क भी है। यहाँ पर वाटर बेफेलोज बहुत पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम यहाँ पर इंद्रावती नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। ये वाटर बेफेलोज यहाँ पर बहुत सारी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर मान लीजिए इस हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो हम लोगों ने जो ट्रिक सीखी थी वो ट्रिक कैसी है, वो स्टेट वाइज है, याद रखना है कि स्टेट वाइज ही हम यहाँ पर ट्रिक याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कांगेर वैली। कांगेर वैली नेशनल पार्क ये भी कहाँ है, ये आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा। बस्तर रीजन में है, जो आपका एक तरीके से माना जाता है कि हायर जो जहाँ पे नक्सलाइट एरिया है उस रीजन में यहाँ पर ये पाया जाता है, बस्तर रीजन में। लेकिन यहाँ पर आपको बर्ड्स जो सेंचुरीज हैं वो भी मिल जाएंगी, काफी सारी बर्ड्स, माइग्रेटेड बर्ड्स यहाँ पर आती हैं। 1982 में इसे नेशनल पार्क यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था, कांगेर वैली। तो अब याद रखना है कि जो छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क है उनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स लिख रहा हूं, आप इस शॉर्ट ट्रिक्स को यहाँ पर नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं गुरु कानवटी, याद रखना है गुरु कानवटी। ठीक है, गुरु कानवटी छत्तीसगढ़ में है, बस ऐसे याद करना है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, सो इससे मैं आई होप आपको यहाँ पर आसानी हो जाएगी। कई लोगों का यहाँ पर डिमांड था कि जो यहाँ पे जो ट्रिक्स बताई जाती हैं वो थोड़ी टिपिकल हैं, लेकिन टिपिकल्स तो आपके लिए चीजें पड़ेंगी, चीजों को आपको इंप्रूव करना है। आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए साथ साथ में चीजों को रिवाइज भी करते रहना। अगर शॉर्ट ट्रिक्स ही भूल गए तो फिर आपके लिए वो सिलेबस फिर से नया हो जाएगा। तो प्लीज उस चीज को रिवाइज करते रहिए, शॉर्ट ट्रिक्स आप अपने आप याद हो जाएंगी। या आपको लगता है कि हम यहाँ पर बेहतर शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं तो यू कैन कमेंट ऑन वीडियो। ठीक है, आप अपने वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं हमसे ज्यादा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको जरूर यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, और साथ साथ में आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, आज हम कुछ वीडियो जो क्वेश्चंस हैं वो भी रखेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो रिवीजन है वो भी होता चलेगा। अब हम आगे बात करते हैं बेतला नेशनल पार्क। ये बेतला नेशनल पार्क आपको कहां पर पड़ेगा, याद रखना है आपको, ये झारखंड में पड़ेगा, पलामू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये एक तरीके से यहाँ पर जो पार्क है ये छोटा नागपुर प्लेटू में पड़ता है। याद रखना है बेतला नेशनल पार्क, दो झारखंड बेतला, ऐसे याद रखना है। ठीक है, झर बेतला ऐसे याद कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको याद रखना है तो झर बेतला, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इंडिया में, आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना है। इसका हम लोग आंसर्स देखेंगे वीडियो के एंड में। तो चलिए आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में आपको यहाँ पर याद रखना है बक्सा नेशनल पार्क। ये बक्सा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, आपका नदर्न वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में। आप यहाँ पर देखोगे जो वेस्ट बंगाल का मैप है, मैं आपको मैप के साथ भी बता देता हूँ ताकि आपको इजिली यहाँ पर चीजें याद हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर एक मैप ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज दैट ये वेस्ट बंगाल का मैप है,
तो जो जितने भी नेशनल पार्क हैं वो इस साइड में ज्यादा मिलते हैं, सिवाय एक यहाँ पर आप देखोगे कि जो सुंदरबन का है वो, उसको छोड़कर बाकी के जो नेशनल पार्क हैं वो आपके उसी रीजन में लगभग पड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। बक्सा नेशनल पार्क ये आपका नदर्न वेस्ट बंगाल में यहाँ पर पड़ता है और गैंगेटिक प्लेन्स में आता है। तो याद रखना है ये किसके लिए जाना जाता है, हिमालयन बर्ड स्पीसीज, और यहाँ पर जो एलिफेंट्स हैं उनके लिए खासकर जाना जाता है। जहां पर बर्ड्स होंगे वहां एलिफेंट जरूर होंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना है आपको। आगे हम बात करते हैं गोरुमारा। ठीक है, गोरुमारा नेशनल पार्क यहाँ पर आपको ये मिलेगा, ये भी आपको कहाँ पर मिलेगा, वेस्ट बंगाल में मिलेगा। लोकेटेड इन दोआर्स रीजन में है, हिमालय के जो फुटहिल्स हैं वहां पर ये पाया जाता है। ये बढ़िया ग्रासलैंड और फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, यहाँ पे भी आपको काफी सारे एलिफेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये किस रीजन में पड़ेगा, उसी रीजन में, यानी नदर्न साइड जो है वेस्ट बंगाल का, वहां पर उसी रीजन में आपका पड़ जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जल्दापारा। जल्दापारा नेशनल पार्क ये भी आपका यहाँ पर नदर्न वेस्ट जो वेस्ट बंगाल है, अली अलीपुरदार डिस्ट्रिक्ट, ये आपका यहाँ पर वहां पे पड़ेगा। और याद रखना है कि रिवर जो वहां पे तोरसा रिवर है, उस तोरसा रिवर के आसपास में ये काफी रिवर लाइन फॉरेस्ट है, और उसी फॉरेस्ट के आसपास में जल्दापारा नेशनल पार्क पाया जाता है। याद रखना है कि ईस्टर्न हिमालयस में ये लोकेटेड है। तो ये कहाँ मिलेगा, जल्दापारा नेशनल पार्क, ये भी आपका वेस्ट बंगाल में मिलेगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं नेवरा वैली। नेवरा वैली आपको ये कहाँ पाया जाता है, नेवरा वैली भी आपका यहाँ पर वेस्ट बंगाल में है। ये भी आपको यहाँ पर किस साइड में मिलेगा, ये आपका यहाँ पर ईस्टर्न साइड में, जो नदर्न ईस्टर्न साइड है वेस्ट बंगाल का, उस रीजन में आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये इस रीजन में काफी हिली रीजन है, और यहाँ पर काफी अच्छा डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है। यहाँ पर बर्ड्स और काफी सारी जो आपकी जो प्लांट्स की भी स्पीसीज हैं वो भी काफी अच्छी पाई जाती हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि भूटान से थोड़ा सा एरिया इसका जो कवर का है वो लगता है। आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बता सकते हैं क्या भूटान से वेस्ट बंगाल का बॉर्डर लगता है, शेयर होता है या नहीं होता है ना। आपका इसी तरीके से आपको याद हो जाएगा, मैप भी याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। आगे है यहाँ पर सिंगालीला। सिंगालीला नेशनल पार्क, ये भी आपका वेस्ट बंगाल में है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो एक तरीके से स्कंदफू एक नेशनल पार्क है, मतलब सॉरी सिंगालीला एक नेशनल पार्क है, और उस रनवे पे आपका यहाँ पर पड़ता है ट्रेकिंग, जो स्कंदफू रनवे है उस रनवे पे ये नेशनल पार्क पड़ता है। तो इसमें याद रखना है कि जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है काफी फेमस है जो चाय के बागान के लिए, चाय के बागान के लिए, वहां पर ये नेशनल पार्क ये लोकेटेड है। तो याद रखना है कि जैसे ये काफी अच्छा यहाँ पे कमेंट लिखा है, लीव नथिंग बट फुट प्रिंट्स एंड टेक नथिंग बट मेमोरीज। तो काफी याद रखना है आपको, जहां पर भी हम घूमने जाते हैं तो काफी अच्छी मेमोरीज हम यहाँ पर लेकर आते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि जब कभी भी आपको याद रखना है, जब कहीं पर भी हम घूमने जाते हैं तो वहां पर अगर कोई नेशनल पार्क पड़ता है तो हमें आसानी से याद हो जाता है, फिर उसमें हमें किसी ट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप वर्चुअली भी उस चीज को ट्रैक कर सकते हैं, मैप में देख सकते हैं। डेली अगर आप रिवीजन करते हैं तो यकीन मानिए 10 से 15 दिन लगेंगे या 1 वीक लगेगा, हार्ड हार्ड टू हार्ड, और उससे ज्यादा आपको यहाँ पर समय नहीं लगेगा, जब सारे आपको नेशनल पार्क स्टेट वाइज यहाँ पर अच्छे से याद हो जाएंगे। बट रिवीजन करना जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लास्ट से यहाँ पर सुंदरबन नेशनल पार्क। तो सुंदरबन नेशनल पार्क यहाँ पर किस लिए जाना जाता है, ये काफी अच्छे वन है यहाँ पे, और ये वन कौन से हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंग्रोव वन है, और मैंग्रोव वन के लिए यहाँ पर इसी साइट्स को हम यहाँ पर लोकेट करते हैं, वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, और 1984 में यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक तरीके से नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। तो इसका जो बॉर्डर है यहाँ पर बांग्लादेश में के साथ भी यहाँ पर लगता है, और साथ साथ में ये गंगा का जो एरिया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है, उसी डेल्टा बन पे यहाँ पर सुंदरबन नेशनल पार्क लोकेटेड है। सुंदरबन नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है, जी हाँ ये फेमस है आपका यहाँ पर बंगाल टाइगर के लिए। सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी 1973 में यहाँ पर शुरू किया गया था, तो याद रखना है आपको। अब हम बात करते हैं, यानी जो बंगाल के जो आपके नेशनल पार्क हैं उनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। तो याद रखना है कि बंगाल के जो नेशनल पार्क हैं उनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। याद रखना है गुरुजल, सबसे पहले आपको क्या रखना है, गुरु, है ना, गुरुजल। तो गोरुमारा से गुरुजल याद रखना है, गुरुजल। ठीक है, जल्दापारा। ठीक है, बक्सा, गुरुजल बक्सा, ऐसे याद रखना है, गुरुजल बक्सा। मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर इजिली आसान
चीज याद हो जाएगा। गुरुजल बक्सा, शोनियो, ऐसे याद रखना है, शोनियो, शोनियो, ठीक है। सिंह, सिंगलीला, ठीक है। तो सुंदरबन एंड सिंगलीला आपका यहाँ पर कैसे याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे रिवाइज हो जाएंगे। एक बार आपको यहाँ पर फिर से देख सकते हैं, जो सुंदरबन नेशनल पार्क है और बाकी सारे जो वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क हैं वो आपको इजिली याद हो जाएंगे। तो मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ, सिंगलीला, न्योरा, जल्दापारा और गोरुमारा। तो कैसे याद रखना है, गोरू मक्सा, गोरू बक्सा, ठीक है, गोरू, गोरू जल बक्सा, गोरू जल बक्सा, सोनियो सिंह, ठीक है। सोनियो सिंह, सुन मतलब हो जाएगा सुंदरबन और सिंगालीला, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं आपका उड़ीसा में। तो उड़ीसा में है आपका यहाँ पर भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो उड़ीसा का मैप है, मैं आपको लोकेटेड करता हूँ इस तरीके से। मैप ये बना लीजिए उड़ीसा का। तो इस साइड में आपका यहाँ पर ये भीतरकनिका है, ये सिमलीपाल है, यहाँ पर आपका चिल्का लेक पड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैप वाइज भी आपको याद कर सकते हैं। उड़ीसा में जो आपका केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आपको ये रामासर साइट्स भी है और साथ साथ में ये एक तरीके से भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक सेकंड रामासर साइट्स है आफ्टर चिल्का लेक। तो याद याद रखना है, चिल्का लेक के साथ साथ में भीतरकनिका नेशनल पार्क है। और किस चीज के लिए फेमस है, तो ये फेमस है क्रोकोडाइल्स के लिए। यहाँ पर काफी सारे क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सिमलीपाल, ठीक है। तो सिमलीपाल यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपके सिल्क एक तरीके से जो कॉटन सिल्क ट्रीज हैं इस एरिया में मिलेंगे आपको। रेड सिल्क कॉटन ट्रीज आपको इस एरिया में मिल जाएंगे और आपको मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी है, और यहाँ पर हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पाई जाती है। तो याद रखना है, काफी सारा यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है। तो ये सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, ये याद रखना है आपको, उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। तो भी सिमली भीतर गई है, ऐसे याद रखना है, सिमली भीतर गई है। ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। आगे बात करते हैं पापीकोंडा नेशनल पार्क। ये हम आ गए हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे पहला पापीकोंडा नेशनल पार्क। तो आंध्र प्रदेश का मैप अगर हम यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करें, ऐसे इस तरीके से मैप ड्रॉ करें, तो यहाँ पर सबसे पहले पापीकोंडा नेशनल पार्क पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना है, पापीकोंडा नेशनल पार्क लोकेटेड इन राज महेंद्र वर्मम हिल्स, है ना। और वहां पर आपको ये जो इंपॉर्टेंट पापीकोंडा नेशनल पार्क है, ये बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी सारा यहाँ पर फेमस है। फ्लोरा एंड फोना काफी अच्छा पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं अन्य नेशनल पार्क के बारे में जो आंध्र प्रदेश में है। एक राजीव गांधी नेशनल पार्क है। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क भी आपको मैप वाइज देखें तो यहाँ पर आपका पड़ गया इधर साइड से, मान लीजिए पापीकोंडा, यहाँ पर राजीव गांधी है, ठीक है। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क भी आपका यहाँ पर कहाँ लोकेटेड है, याद रखना है आपको, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है ना। और कई सारे मतलब राजीव गांधी के नाम से भी कई सारे यहाँ पर फेमस हैं जो नेशनल पार्क है। तो याद रखना है आपको, राजीव गांधी नेशनल पार्क आपका रामेश्वरम कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश इन एरिया में 2.4 स्क्वायर किलोमीटर है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है और यहाँ पर आपका सैंडी सॉइल्स जो है काफी ज्यादा पाई जाती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के अन्य नेशनल पार्क के बारे में जो वहां पर पाए जाते हैं। इस चीज को आपको नोट करना है, वह है श्री वेंकटेश्वरवा, ठीक है। याद रखना है श्री वेंकटेश्वरवा, ये भी आपका यहाँ पर कहाँ पाया जाता है, ये आपका आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्क पाया जाता है। तो मैप में अगर हम तीनों चीजों को ऐसे तरीके से ड्रॉ करें, तो इधर आपका यहाँ पर पापीकोंडा हो गया, यहाँ पर आपका राजीव गांधी हो गया, यहाँ पर आपका श्री वेंकटेश्वरवा हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है श्री वेंकटेश्वरवा। तो और उसके बाद यहाँ पर 1 मिनट, 1 मिनट, है ना। सो इस तरीके से हम नेशनल पार्क को याद रखते हैं और फिर आते हैं हम लोग तेलंगाना में। तो कैसे याद रखना है कि आपको नेशनल पार्क जो आंध्र प्रदेश के हैं। तो एक मूवी आई थी, आपको याद होगा, मूवी कौन सी थी, वो मूवी का नाम था पुष्पा, पुष्पराज, है ना। तो उसमें एक विलन होता है कोंडा रेड्डी, तो ऐसा याद रखना है कोंडा, ठीक है। तो कोंडा राजीव, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रिक्स आपको याद करने के लिए, कोंडा राजीव, है ना, राजीव। अब राजीव गांधी को आप कोंडा रेड्डी मत बना देना, है ना।
हाँ, काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। कोंडा रेड्डी, है ना, श्री कोंडा रेड्डी राजीव ऐसे रखते हैं, श्री कोंडा राजीव। ये एक नाम याद कर लेना, और इस याद कर लेना ये कहाँ रहता है, आंध्र प्रदेश में रहता है। तो इससे हम इजीली आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। काशु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ पाया जाएगा, हैदराबाद में जुबली हिल्स है, बंजारा हिल्स, वहां पे आपको ये पाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद आपको याद रखना है। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं, 1 मिनट। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्क के बारे में। तो नेशनल पार्क आपको यहाँ पर मिलेगा, एक कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी है, दूसरा महावीर हेरिना वनशथली नेशनल पार्क है। ठीक है, सो ये वनशथली नेशनल पार्क आपको ये कहाँ मिल जाएगा, ये भी आपको हैदराबाद और तेलंगाना रीजन में मिल जाएगा। तो लार्जेस्ट एक ग्रीन लंग स्पेस है, मतलब एक तरीके से ग्रीन लंग स्पेस है ये, किस चीज के लिए, हैदराबाद सिटी के लिए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लंग का काम करता है हैदराबाद के लिए। कौन सा नेशनल पार्क, महावीर हेरिना वनशथली नेशनल पार्क। ठीक है, तो महावीर जो जैन थे, महावीर जैन जो 24वें तीर्थंकर थे, उन्हीं के जो एनिवर्सरी पर इसका नाम महावीर हेरिना वनशथली नेशनल पार्क रखा गया है। तो इस चीज को आपको यहाँ पर याद रखना है। खैर याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं याद होता है तो आप इसका नाम याद कर सकते हैं। फिर है मुरगावनी नेशनल पार्क। मुरगावनी नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर पाया जाता है, ये भी आपका तेलंगाना में पाया जाता है। तो तेलंगाना में आपका यहाँ पर 3 नेशनल पार्क हो जाएंगे। एक आपका आपको कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी है, दूसरा आपका यहाँ पर महावीर हरिणा है, और दूसरा तीसरा है आपका मुरगावनी नेशनल पार्क। तो यहाँ पर काफी 600 डिफरेंट टाइप से प्लांट्स हैं, लाइफ है, और यहाँ पर 350 लगभग स्पॉटेड डियर्स, ये आपके देखिए काफी खूबसूरत यहाँ पर डियर्स आपको मिल जाएंगे, है ना। काफी आपको इनसे मिलने का मन हो रहा होगा। तो इस चीज को आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और काफी सारे यहाँ पर कैट फॉरेस्ट स्नैक वगैरह और काफी और अच्छी फ्लोरा फौना स्पीसीज पाई जाती हैं। स्पीसीज के बारे में आपको यहाँ पर इतना रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर इसको याद कर सकते हैं। तो कैसे हमें यहाँ पर याद रखना है, काशु महावानी, ठीक है, काशु महावानी, है ना, तेलंगाना में पाया जाता है, ऐसे याद सकते हैं, काशु महावानी तेलंगाना में मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, 1 मिनट, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट नेशनल पार्क के बारे में। ये है आपका गुंडी नेशनल पार्क। तो गुंडी नेशनल पार्क ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा तमिलनाडु रीजन में। ठीक है, याद रखना है आपको, ये गुंडी नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा, ये आपको तमिलनाडु रीजन में मिलेगा। तमिलनाडु का जो नेशनल पार्क है उसमें आपको याद रखना है कि ये गुंडी नेशनल पार्क मिलेगा। और गुंडी नेशनल पार्क ये 8th स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। याद रखना है कि वेरी फ्यू नेशनल पार्क्स हैं जो सिचुएटेड है इनसाइड द सिटी। तो इनसाइड द सिटी आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु में याद रखना है कि यहाँ पर ये माना जाता है, ये एक तरीके से ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है यहाँ पे, और स्क्रब स्नैक, है ना, काफी सारे यहाँ पर स्क्रब्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए ये फेमस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर चलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार ये कहाँ पर नेशनल पार्क है, ये एक पाया जाता है आपका तमिलनाडु में। तो श्रीलंका और जो तमिलनाडु के बीच में, यानी जो इंडिया के बीच में जो गल्फ ऑफ मन्नार पड़ती है, पाक स्टेट, उसके बीच में यहाँ पर ये नेशनल पार्क है। ये मरीन नेशनल पार्क है, प्रोटेक्टेड एरिया है। यहाँ पर लगभग 21 स्मॉल आइलैंड्स हैं, और इसमें आप यहाँ पर देखोगे कि काफी सारे जो वाटर एनिमल्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए ये नेशनल पार्क बनाया गया है। और कौन से मरीन नेशनल पार्क हैं आप यहाँ पर बता सकते हैं। इंडिया में 10 किलोमीटर का एक बफर जोन एरिया होता है। बफर जोन एरिया का मतलब कोई भी नेशनल पार्क है उसके बाहर भी आपका एक 10 किलोमीटर एरिया का एक बफर जोन बनाया जाता है। मतलब कुछ भी उसका एरिया यहाँ पर लिमिटेड हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी एंड इसको हम लोग बोलते हैं अनाई मलाई नेशनल पार्क। ठीक है, तो याद रखना है कि अनाई मलाई टाइगर रिजर्व भी है, अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व, और ये आपको यहाँ पर मिलेगा कहाँ पर, ये भी आपको तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से प्रोटेक्टेड एरिया है, तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये मिल जाएगा। और ये एक तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी थी, तो इसको बाद में नेशनल पार्क बना दिया गया। ठीक है, तो आगे याद रखना है आपको। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क ये आपको कहाँ मिलेगा, ये भी आपको तमिलनाडु में मिलेगा। और ये मुद्दुमलाई नेशनल पार्क आपको साउथ इंडिया के एक नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। तो नीलगिरी जो एरिया है, नीलगिरी जो हिल्स है, वो कर्नाटक और केरला और तमिलनाडु के बीच में एक बाउंड्री बनाती हैं, और वहीं पर ये मुद्दुमलाई नेशनल पार्क पाया जाता है। तो मुद्दुमलाई नेशनल पार्क में आपको याद रखना है कि टाइगर रिजर्व भी है, और साथ साथ में ये एक नेशनल पार्क भी है।
ठीक है। आगे है मुकुरुथी नेशनल पार्क। तो मुकुरुथी नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है, याद रखना है आपको। ये है आपको मुकुरुथी नेशनल पार्क तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु रीजन्स में ये वेस्टर्न घाट्स पे लोकेटेड है। अच्छा, वेस्टर्न घाट से याद आया, और ये किस चीज के लिए फेमस है, नीलगिरी थार से। वेस्टर्न घाट से याद आया, आप कितने ये स्टेट्स में वेस्टर्न घाट्स लोकेटेड है, तो आपको याद रखना है कि 6 राज्यों में वेस्टर्न घाट लोकेटेड है। आपका सबसे पहले गुजरात आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर गोवा आता है, फिर कर्नाटक आता है, फिर केरला आता है। उसके बाद ये 5 राज्य तो सबको गिन लेता है, लेकिन तमिलनाडु भी आता है, क्योंकि तमिलनाडु का जो नीलगिरी हिल्स है, और जहां पर आपको देखेंगे तो नीलगिरी थार्स वगैरह ये सब पाए जाते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये काफी सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो 6 आपके स्टेट हैं जो वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो कैसे हम यहाँ पर याद करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक्स मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, आप यहाँ पर इसको शॉर्ट ट्रिक्स याद कर सकते हैं। स्टेट वाइज शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि इंदिरा मुखु। ठीक है, ऐसे याद रखना है कि इंदिरा, इंदिरा मुकु। ठीक है, और मुकु मतलब यहाँ पर आपका मुकुरुथी नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, और आपका मुकुरुथी मन्नार गई। ठीक है, मन्नार गुंडी, ऐसे याद रखना, मन्नार गुंडी, मन्नार गुंडी या गई ऐसे याद सकते हैं, गुई ऐसे याद सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर याद कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से। और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस एक बार इसको रिवाइज भी कर लेंगे तो आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। गल्फ ऑफ मन्नार है, गुंडी है। ठीक है, और इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, पहुंचते हैं हम लोग केरला, पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर सबसे पहला नेशनल पार्क मिलेगा इराविकुलम। ये केरला का फर्स्ट नेशनल पार्क है, और ये यहाँ पर आप देखोगे कि 1978 में फर्स्ट नेशनल पार्क बनाया गया। और इरा जो केरला के नेशनल पार्क है वो कहाँ पर लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है, जहां पर काफी सारी जो कार्डमम हिल्स पाई जाती हैं। और साथ साथ में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बर्ड्स एंड जो बर्ड्स हैं, और साथ साथ में एलिफेंट्स के काफी सारे रिजर्व यहाँ पे मिलेंगे आपको। आगे बात करते हैं मेथी काटन नेशनल सोला नेशनल पार्क की। मेथी काटन सोला नेशनल पार्क ये आपको कहाँ मिलेगा, ये भी आपका केरला में मिलेगा। 21 नवंबर 2023 को ये नेशनल पार्क कंसीडर किया गया। ये एक तरीके से यूनिक सोला फॉरेस्ट मेथी काटन नेशनल पार्क है, और गवर्नमेंट ने इसे यहाँ पर 2008 में इसे डिक्लेयर कर दिया था पूरी तरीके से एक नेशनल पार्क के रूप में। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर 16 फॉरेस्ट हैं, ये पाया जाता है, याद रखना 16 फॉरेस्ट है मतलब मेथी काटन। फिर है पापाडुम। पापाडुम 16 नेशनल पार्क, ये आपका यहाँ पर स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में पड़ता है, और यहाँ पर एक तरीके से बॉर्डर शेयर करता है डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट से, तमिलनाडु से। वेस्टर्न घाट है, अन्नामालय सब क्लस्टर बनता है। और ये एक तरीके के यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसे अंडर कंस्ट्रक्शन कंसिडरेशन रखा गया है। ठीक है, कि यहाँ पर मे भी हो सकता है कि इसको यहाँ पर नेचुरल हेरिटेज साइट्स भी का दर्जा भी मिलेगा। ठीक है, तो अंडर कंसिडरेशन है अभी ये। फिर आते हैं पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार यहाँ पर ये याद रखना है कि पेरियार काफी एक तरीके से एलिफेंट रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, और याद रखना है आपको कि ये एक नेशनल पार्क भी है। किस चीज के लिए पाया जाता है, किस चीज के लिए फेमस है, एलिफेंट और टाइगर के लिए यहाँ पर फेमस है। 1982 में यहाँ पर ये एक नेशनल पार्क का इसे दर्जा मिला। अब आगे बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक नेशनल पार्क है, वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। जी हाँ, साइलेंट वैली नेशनल पार्क आप देखोगे काफी पहले एक्सप्लोर किया गया था, लेकिन इससे बाद में इसे दर्जा दिया गया था। ठीक है, रॉबर्ट वाइट ने इसे एक्सप्लोर किया था। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये आपको किस रीजन में मिल जाएगा, नीलगिरी हिल्स। तो जो केरला का बॉर्डर है, ये आपका केरला है मान लीजिए, ये आपका यहाँ पर इस तरीके से तमिलनाडु का रीजन मान लेते हैं, ये ऊपर आपका कर्नाटक है। तो इस रीजन में आपका नीलगिरी हिल से सिचुएटेड है, और वहीं पर आपका ये नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, तो मैं मे भी आपको मैप से याद रहेगा इस चीजों को। तो अब हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के, यानी जो केरला के जो नेशनल पार्क है उनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इराव, ऐसे याद रखना है इराव, मेथी, पाक, पेरी साइलेंट है। इराव, मेथी, पाक, पाक, पेरी साइलेंट है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, साइलेंट है। ठीक है,
मे बी आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर जानते हैं कि हो सकता है एक एक दो बार रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप बेहतर शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसको यहाँ पर कंसीडर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अन्य नेशनल पार्क के बारे में। और वहां पर आपको मिलेंगे, हम लोग पहुंचते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में आपको मिलेगा यहाँ पर अंसी नेशनल पार्क। याद रखना है आपको, कर्नाटक में कौन सा नेशनल पार्क मिलेगा? अंसी नेशनल पार्क। और ये हैबिटेट है यहाँ पर ब्लैक पैंथर्स के लिए। इंडिया में ब्लैक पैंथर्स आपको याद होगा, एक मूवी बनी थी मोगली, ठीक है, तो उससे यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है कि ब्लैक पैंथर्स कहाँ पाए जाते हैं? ब्लैक पैंथर्स पाए जाते हैं अंसी नेशनल पार्क में। ठीक है, और इस समय काफी मूवी भी चल रही है पैंथर्स पे। वो कौन सी मूवी आई थी ब्लैक पैंथर्स के नाम से? कुछ आई थी, मुझे याद नहीं है ना, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। अंसी जो नेशनल पार्क है, ये भी आपका यहाँ पर पाया जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है बंदी। ठीक है, बंदीपुर। तो बंदीपुर आपका यहाँ पर ये नेशनल पार्क पाया जाएगा, बांदीपुर नेशनल पार्क। और ये भी आपका कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में पाया जाएगा, ये कर्नाटक स्टेट्स में होगा। और यहाँ पर भी ये किस चीज के लिए फेमस है? ये फेमस है आपका टाइगर रिजर्व के लिए, और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है आपको। 1 मिनट। यस, सो नीलगिरी ये बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, और 1986 से एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, और उसके बाद यहाँ पर इसे कंसीडर कर लिया जाएगा एज ए नेशनल पार्क। तो जो जो टाइगर रिजर्व है उसके साथ भी आप यहाँ पर इस चीज को याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं बेनार घटा। बेनार घटा नेशनल पार्क ये किसके लिए फेमस है? यहाँ पर आप देख सकते हैं साहब, ये खड़े हैं, ये है व्हाइट टाइगर्स। तो यहाँ पर काफी सारे बायो टाइगर्स पाए जाते हैं, और बेनार घटा बायोलॉजिकल पार्क्स भी है और जूलॉजिकल गार्डन्स भी है। तो 1917 में आपको एक 74 में सॉरी, ये एक तरीके से नेशनल पार्क कंसीडर किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कुदेर मुख नेशनल पार्क। ठीक है, तो याद रखना है कुदेर मुख नेशनल पार्क। कुदेर मुख का मतलब क्या होता है? घोड़े के समान मुख है जिसका। ठीक है, याद रखना है, इसमें घोड़े के समान मुख है जिसका, उसका नाम हो जाता है कुदेर मुख। और ये सेकेंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया है। ट्रॉपिकल वेट यहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं, और ये वेस्टर्न घाट का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है आपका, चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक में ये चीज पाया जाता है, मतलब ये नेशनल पार्क पाया जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अन्य नेशनल पार्क के बारे में। और नगर होल नेशनल पार्क। ठीक है, नगर होल नेशनल पार्क ये भी आपका कहाँ पर है? ये भी आपका कर्नाटक में है, मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। वहां पे एक तरीके से जो वेस्टर्न घाट्स और नीलगिरी का सब क्लस्टर एरिया है, वहां पर ये पाया जाता है। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ये भी आपका यहाँ पर अंडर कंसिडरेशन है कि मे बी इसको यहाँ पर एक नेचुरल हेरिटेज साइट्स भी बनाया जा सकता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर चंदोली। लेकिन चंदोली ये आपका महाराष्ट्र में है, लेकिन इससे पहले हम लोग यहाँ पर जानते हैं जो कर्नाटक है उसको, या कर्नाटक के जो नेशनल पार्क है उसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? तो याद रखना है आपका अंसी नेशनल पार्क। अंसी सबसे पहले आपको याद रखना है, अंसी। ठीक है, अंसी। तो अंसी क्या बन गई है? बंदी। बंदी मतलब जो प्रिजनर्स होते हैं। ठीक है, तो बंदी बन के कहाँ गई है? बंदी बन कुदेर नगर गई। ठीक है, ऐसे आंकने कुदेर नगर गई। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो मे बी ये आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। और ये है चंदोली नेशनल पार्क। चंदोली नेशनल पार्क ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिल जाएगा आपको महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है, ये चंदोली नेशनल पार्क कहाँ पर है? महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, तो बात पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज था, बाद में से नेशनल पार्क यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया। आगे बात करते हैं संगोली डिस्ट्रिक्ट में ये चंदोली नेशनल पार्क है। 1 मिनट। आगे हम बात करते हैं जो महाराष्ट्र के अन्य नेशनल पार्क है, वहां पर गुआ गुगामाल नेशनल पार्क। ये गुगामाल नेशनल पार्क एक तरीके से मेलाघाट टाइगर रिजर्व भी है, और यहाँ पर साथ साथ में एलिफेंट रिजर्व भी है। तो इस चीज को याद रखना है। और ये 1974 में एक तरीके से फाउंड किया गया था, और अमरावती महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में ये आपका पाया जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अन्य नेशनल पार्क के बारे में, जो महाराष्ट्र में है नवेगांव नेशनल पार्क। ठीक है, तो याद रखना है आपको, नवेगांव नेशनल पार्क। ठीक है, तो नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये आपका गोंडिया डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र का। 1 मिनट।
गोंडिया डिस्ट्रिक्ट में है। और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरीज नवेगांव में भी लोकेटेड है। तो सलीम अली नेशनल पार्क मैंने आपको बताया था, वो आपका कहाँ लोकेटेड है? वो आपका सलीम अली नेशनल पार्क लोकेटेड है कश्मीर में। सलीम अली बर्ड सेंचुरीज कहाँ है? वो महाराष्ट्र में है। तो याद रखना है आपको। यहाँ पे ड्राई मिक्स्ड फॉरेस्ट पाया जाता है, मॉइस्ट फॉरेस्ट पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर काफी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स और लेक्स भी हैं। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं और साथ साथ में लेक्स भी यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, तो अब ये चीज यहाँ पर याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अन्य नेशनल पार्क के बारे में जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। वह है पेंच नेशनल पार्क। आपको याद होगा कि पेंच नेशनल पार्क आपका महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन कुछ हिस्सा आपका महाराष्ट्र रीजन में भी पड़ता है। तो याद रखना है कि पेंच नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र रीजन का भी पार्ट है और यहाँ पर इसे नोटिफाइड किया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क। तो पेंच नेशनल पार्क जो है वो आपका महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है, लेकिन जो महाराष्ट्र में रीजन में हिस्सा आता है उसका नाम हो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क। तो याद रखना है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क ये आपका बोरीवली एरिया में है, आपको बोरीवली एरिया में मिल जाएगा। और लगभग 2400 ओल्ड कानेरी केव्स हैं यहाँ पर और ब्लास्टिक क्लिफ्स भी पाई जाती है। तो संजय गांधी नेशनल पार्क जो बोरीवली पार्क है, यहाँ पर हर साल लगभग 2 मिलियन विजिटर्स हर साल आते हैं और ये काफी ज्यादा यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है नियर मुंबई। ठीक है, तो याद याद कर सकते हैं इसको आसानी से। ये काफी बार हो सकता है मे बी आप गए भी हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके जो नेक्स्ट तडोबा नेशनल पार्क। तडोबा नेशनल पार्क ये भी आपका कहाँ पर लोकेटेड है? ये भी आपका महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, क्रिएटेड 1955 में। तडोबा नेशनल पार्क ये अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पार्क का भी हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स की। तो जो शॉर्ट ट्रिक्स है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं संजय। संजय कहाँ है? ये बोरीवली में है, याद रखना है। संजय तोड़ो, ठीक है, तोड़ो चांद, तो ऐसे याद रखना है, संजय तोड़ो चांद, चांद है ना। और गोगा, गोगा, नवे पेंच, नवे पेंच, ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नवे पेंच, इस तरीके से हम यहाँ पर शॉर्टकट के साथ याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मोल्लेम नेशनल पार्क। तो मोल्लेम नेशनल पार्क का यहाँ पर आपका ये पड़ता है किस एरिया में? ये आपका वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, लेकिन इसका एक नाम और है भगवान महावीर नेशनल पार्क। तो भगवान महावीर नेशनल पार्क ये एकमात्र नेशनल पार्क है गोवा का। ठीक है, तो याद रखना है गोवा में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है और वो यहाँ पर कहाँ पे हिल लोकेटेड है? वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है। ठीक है, तो कार्डमम हिल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और वहीं पर आपको इस तरीके से ये नेशनल पार्क भी मिलेगा आपको। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे वंशदा। ये हम पहुंच गए हैं गुजरात। तो गुजरात में आपके कुछ 4-5 नेशनल पार्क हैं और उनमें हमें यहाँ पर याद करना है सबसे पहले वंशदा। तो वंशदा को हम वंशदा भी नेशनल पार्क भी कहते हैं, दोनों तरीके से आप इसको बुला सकते हैं। वंशदा नेशनल पार्क भी है। ठीक है, और साथ साथ में आपको यहाँ पर याद रखना कि वंशदा तहसील नवसारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात स्टेट्स में है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि नेशनल पार्क जो है यहाँ पर डिसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है, कटायस एंड बैम्बूस भी यहाँ पर है। और 1952 में ये एक तरीके से एक नो बैम्बूस ओन्स इट्स ब्यूटी ऑफ नो फेलिंग ऑफ ट्रीज सिंस 1952। यहाँ पर आप देखेंगे काफी अच्छा फ्लोरा एंड फोना पाया जाता है, जो उसकी काफी अच्छी पॉपुलेशन है। और यहाँ पर कुछ एक यूनिक एक तरीके से फ्लोरा एंड फोना का बायोडाइवर्सिटी आपको मिलेगा। ठीक है, और तेंदुआ यहाँ पे आपको काफी देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं जो गुजरात का सबसे फेमस नेशनल पार्क है, वो है गिर नेशनल पार्क। ठीक है, हाँ, गिर नेशनल पार्क। और गिर नेशनल पार्क में आपको यहाँ पर याद रखना है किस चीज के लिए फेमस है? ये आपके लिए लॉयन के लिए फेमस है। लॉयन का सिर्फ एक ही एरिया है, वो आपका गिर गिर आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और वहीं पर ये लॉयंस पाए जाते हैं। कभी कभी लॉयंस कभी कभी मेन सिटीज में भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये उन्हीं के लिए एक हैबिटेबल रीजन से मिलता है आपको। आगे हम बात करते हैं एक अनदर जो इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट है नेशनल पार्क है, वो है ब्लैक बक नेशनल पार्क। इसकी आपने न्यूज काफी सुनी होगी, जो सलमान खान वाले काले हिरण की न्यूज है ना, वो इसी एरिया में आपको मिलेगा। तो भावनगर डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का और वहीं पर ये आपके तरीके से मिल जाएगा। भाल रीजन में, सौराष्ट्र के रीजन में 42 किलोमीटर का एक एरिया है और वहीं पर आपको
ये ब्लैकबक नेशनल पार्क मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं गुजरात का सबसे खूबसूरत सा एक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। देख के आपको लालच आ रहा होगा कि काश हम यहाँ पर घूमने जाएं। जो हाँ, बिल्कुल एक तरीके से देवभूमि द्वारका सिटी है गुजरात के, और वहीं पर 22 आइलैंड्स का एक हिस्सा है जामनगर कोस्ट पे, और यहीं पर आपको मरीन नेशनल पार्क मिल जाएगा। ये पूरी तरीके से यहाँ पर कोरल रीफ्स मिलेगी, और बेस्ट नोन एज द लाइन ऑफ द इस पिरोतन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर याद कर सकते हैं कि मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर पाया जाता है, वो आपका गुजरात में है। तो अब हम यहाँ पर कैसे याद कर सकते हैं गुजरात के जो नेशनल पार्क है, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हम बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर याद रखना है वंशदा एक लड़की है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है वंशदा मरीन। ठीक है, मरीन में गिर के क्या हो गई, ब्लैक हो गई। ठीक है, मतलब समंदर में गई, वहां पे गिर के ब्लैक हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर याद कर सकते हैं। कुछ फनी ट्रिक्स हैं, है ना, कुछ यहाँ पर टिपिकल हैं, कुछ आसान हैं, आप याद कर सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में हम सबसे पहले यहाँ पर आसाम में पहुंचते हैं, जहां पर आपको डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क मिलेगा। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क ये कहाँ लोकेटेड है, आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में, सॉरी, आसाम में लोकेटेड है। नेक्स्ट, सबसे फेमस आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क आपको यहाँ पर किस चीज के लिए फेमस है, वन ऑन राइनो के लिए फेमस है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर वन हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं। 2/3 ऑफ वर्ल्ड ग्रेट वन हॉर्न राइनोस यहाँ पर पाए जाते हैं। याद रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क। और नेक्स्ट है नामेरी नेशनल पार्क। नामेरी नेशनल पार्क आपको ये कहाँ मिलेगा, नामेरी नेशनल पार्क ये भी आपको मिल जाएगा आसाम में। तो आपका सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है आसाम का, काफी फेमस डिस्ट्रिक्ट है, और वहीं पर फुटिल्स में आपको नामेरी नेशनल पार्क दिखेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अन्य नेशनल पार्क के बारे में। 1 मिनट। जी हाँ, आपके अन्य नेशनल पार्क जो है आसाम के, वो है औरांग नेशनल पार्क। ठीक है, तो औरांग नेशनल पार्क ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ये भी आपको मिलेगा यहाँ पे नेशनल पार्क, ये आसाम में लोकेटेड है। ठीक है, तो दरांग एंड सोनितपुर जो एरिया है, वहीं पर आपको औरांग नेशनल पार्क मिलेगा। ये इस्टेब्लिश हुआ एक तरीके से 1999 में, इसे डिक्लेयर कर दिया गया एक तरीके से नेशनल पार्क। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे हम लोग यहाँ पर जानते हैं अन्य नेशनल पार्क के बारे में। 1 मिनट। ओके, ये है रायमोना, रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क ये कहाँ पर मिलता है, रायमोना नेशनल पार्क ये भी आपको यहाँ पर मिलेगा आसाम में। ठीक है, आसाम में आपके 2021 में एक डिक्लेयर किया गया नया नेशनल पार्क है, अभी हाल ही में बना है। ठीक है, हेमंत बिस्व शर्मा जो वहाँ के एक तरीके से चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर किया ये एक तरीके का नेशनल पार्क। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर एक और नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं, दिहांग पटकई। दिहांग पटकई मतलब एक आसाम का एरिया लगता है, जो आपके अरुणाचल प्रदेश से लगता है, और वो जाना जाता है खासकर में रेन फॉरेस्ट में। और यहाँ पर एक गवर्नमेंट ने 2020 में इसे नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये याद रखना है, काफी अच्छा रिच एक फ्लोरा फोना का कल्चर यहाँ पर आपको दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, और वह है आपका मानस नेशनल पार्क। कई बार यहाँ पर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा भी है, यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, और इसका कुछ हिस्सा आपका यहाँ पर भूटान से शेयर करता है। तो रॉयल मानस नेशनल पार्क आपको याद रखना है वो कहाँ पर है, ये एक तरीके से मिलेगा आपको आसाम में। ठीक है, कुछ आपका हिस्सा भूटान से भी शेयर करता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको हम याद कैसे करेंगे, मतलब जो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है वो हम यहाँ पर कैसे याद करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले काजी राय। ठीक है, काजी राय ऐसे याद करने, काजी राय, रायमोना और काजी राय इस तरीके से याद करते हैं। काजी ना, ना मार, ना, ना मार। ठीक है, दे, देकर पट, देकर पट, औरंगजेब, औरंग, औरंगजेब। ठीक है, तो उस तरीके से याद कर सकते हैं। नाम, काजी राय ने दे ना मार दे औरंगजेब, ना मार दे पट औरंगजेब, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं
मौलिंग नेशनल पार्क, ये मौलिंग नेशनल पार्क आपका कहाँ पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में आपके दो नेशनल पार्क हैं, ये काफी मासूम से दिखने वाले दो आपको एप्स मिल जाएंगे यहाँ पर, लेकिन ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये मौलिंग नेशनल पार्क में मिलेंगे, ठीक है। उनकी काफी सारी स्पीसीज यहाँ पर मिलती हैं। तो ये एक तरीके का दूसरा नेशनल पार्क है आफ्टर द नामदफा नेशनल पार्क। तो नामदफा नेशनल पार्क ये कहाँ मिलेगा आपको? ये भी मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में दो नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क। यू आर entering Namdapha National Park, no shooting sir, this means your guns and flash guns prohibited। जब हम नेशनल गन में नेशनल पार्क में जाते हैं तो वहां पर हमारे लिए दो चीजें प्रोहिबिटेड हो जाती हैं। एक सबसे पहली प्रोहिबिटेड हो जाती है आपका यहाँ पर जो नामदफा मतलब जो एरिया है वहां पर गन्स भी प्रोहिबिटेड होती है, फ्लैश गन मतलब कोई टॉर्च वगैरह भी आप यहाँ पर नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, ईस्टर्न हिमालय की काफी अच्छी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है। सो अब हम याद कर सकते हैं कि इसको कैसे याद रखना है, नाम माउलिंग, ठीक है, ऐसे याद रखना है, नाम माउलिंग काफी अच्छा आसान सा ट्रिक है, इसे आप याद कर सकते हैं। कीबुल लामजाओ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेशनल पार्क कीबुल लामजाओ, ये आपको मिलेगा कहाँ पर? ये आपको मिलेगा मणिपुर में, और ये इंडिया का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, मतलब केवल एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि काफी सारा ये बराक रिवर का एक पानी है, उसी से यहाँ पर एरिया से निकलती है बराक रिवर, और यहाँ पर काफी सारी ये जो वेजिटेशन आपको मिलेगा इसको फुमडी कहते हैं। और फुमटी पर जब कभी भी कोई यहाँ पर हिरन मिलता है, मतलब डियर इस पे खड़ा होता है, तो फुमडी काफी फ्लोट करती, तो ये काफी मतलब एक तरीके से हिलता है, तो इसीलिए यहाँ पर पाया जाता है डांसिंग डियर, ठीक है। तो ये कौन सी लेक है आपको याद रखना है? लोकटक लेक। लोकटक लेक में लोकेटेड है वर्ल्ड का इंडिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। आगे हम पहुंच गए हैं यहाँ पर बलपक्रम नेशनल पार्क, मेघालय रीजन में बलपक्रम नेशनल पार्क में। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर से बनाता है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, और यहाँ पर आपको काफी हैबिटेट रीजन मिल जाएगा, एशियन गोल्डन कैट्स, बंगाल टाइगर्स, मार्बल कैट एंड वाइल्ड बफेलो एंड रेड पांडा एंड इंडियन एलिफेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है आपको, काफी अच्छा यहाँ पर ये नेशनल पार्क और रिच हैबिटेट है यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना के लिए। आगे हम बात करते हैं नोकरेक नेशनल पार्क। नोकरेक नेशनल पार्क आपको यहाँ पर मिलेगा वेस्ट गारो हिल्स में, और ये एक तरीके से यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी एक कंसीडर किया गया है इसको, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है आपको, 2009 में इसे कंसीडर किया गया नोकरेक नेशनल पार्क, ये भी आपको गारो हिल्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो गारो खासी जयंतियां ये कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ हिल्स हैं, ये आपको मेघालय में मिल जाएंगी, तो आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? बल बल और नॉक, बल नॉक ऐसे याद रखना है, ठीक है। एक है बल पक्रम और दूसरा है बल नॉक, ठीक है, ये इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर अन्य स्टेट्स की सॉरी, वो है आपका मुरलेन नेशनल पार्क। तो मुरलेन नेशनल पार्क आपका ये मिजोरम एरिया में पड़ेगा, और मिजोरम एरिया में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये आइजोल के आसपास में यहाँ पर जो चीन हिल्स है वहां पर ये लोकेटेड है, और लेंगटैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इसी एरिया में लोकेटेड है। तो मुरलेन नेशनल पार्क यहाँ पे काफी रिच फ्लोरा एंड फौना है, मतलब जो प्लांट्स की स्पीसीज है वो काफी बेहतर यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फॉगुई नेशनल पार्क। फॉगुई नेशनल पार्क जिसे हम ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहते हैं, इस हिल्स पर आप जब खड़े होंगे तो यहाँ से आपको यहाँ पर स्काई मतलब आप बादल आसमान तो नहीं, आप जो बादल हैं उसको काफी अच्छे से टच कर सकते हैं, मतलब उसको आप छू सकते हैं, इस तरीके से मानेंगे। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ये भी आपका यहाँ पर कौन से एरिया में पड़ेगा, ये आपको याद रखना है, मिजोरम में पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है, 1 मिनट, ओके, जस्ट अ सेकेंड, यस। सो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और हम यहाँ पर नटांकी नेशनल पार्क में जानते हैं तो कैसे हमें मुरफा, ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर एक ट्रिक बना सकते हैं, मुरफा याद रखना है, मुरफा। मुरफा कहाँ मिलेगा? ये आपको मिजोरम में मिलेगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नागालैंड में। नागालैंड में आपको यहाँ पर मिल जाएगा सिर्फ एक नेशनल पार्क, नटांगी नेशनल पार्क। तो नगटा ऐसे याद रखना, नगटा, नगटा मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, नगटा यहाँ पर हो जाएगा क्या, नटांकी नेशनल पार्क, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं।
और ये पेरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में है। यहाँ पर नेशनल पार्क 1983 में यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। यहाँ पर काफी अच्छी स्पीसीज हैं, हॉकलॉक गिबन्स है, गोल्डन लंगूर्स हैं, हॉर्नबिल हैं, एशियन पाम्स हैं, केवेट ब्लैक स्टॉक्स टाइगर, व्हाइट ब्रेस्ट किंगफिशर्स, काफी अच्छी यहाँ पर फ्लोरा फॉर्म्स ये मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं त्रिपुरा, सिक्किम में, सॉरी, सिक्किम में यहाँ पर एकमात्र नेशनल पार्क वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है, लेकिन इसे मिक्स हेरिटेज साइट्स पे, यूनेस्को का मिक्स हेरिटेज साइट्स है इंडिया का एकमात्र, जहां पर नेचुरल हेरिटेज साइट्स भी है और साथ साथ में आपको देखने को मिलेगा ये एक मैन मेड साइट्स भी है। ठीक है, तो याद रखना है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क ये सिक्किम का एकमात्र नेशनल पार्क है। अब आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं और हम लोग पहुंचते हैं सिक्किम के बाद एक और अनदर स्टेट्स में, वह है आपका त्रिपुरा में। त्रिपुरा में आपको यहाँ पर ये एक बिल्ली की तरीके से दिखने वाली एक प्रजाति आपको मिलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाउडेड लियोपार्ड। क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क ये आपका एक तरीके से त्रिपुरा में मिलेगा आपको। तो यहाँ पर 4 स्पीसीज काफी ज्यादा मिलती हैं, प्राइमेट मंकी इंक्लूडेड द फेगर ऑफ लंगूर्स। ठीक है, तो ये काफी एरिया में पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं राजबेरी। ठीक है, तो राजबेरी आपको यहाँ पर याद रखना है कि राजबेरी क्लियोरॉज, क्लियोराज ऐसे याद रखना है। क्लियोरॉज एक शॉर्ट ट्रिक्स है त्रिपुरा में जो नेशनल पार्क है उनकी, और ये एक तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है, साथ साथ में इसे नेशनल पार्क का भी दर्जा दिया गया है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे अन्य नेशनल पार्क के बारे में जो आपके लोकेटेड हैं अन्य एरिया में। यहाँ पर हम आ गए हैं अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार में आपके काफी सारे यहाँ पर नेशनल पार्क मिल जाएंगे। और यहाँ पर 9 नेशनल पार्क है। कैंपेबल बे नेशनल पार्क है, कैंपेबल बे नेशनल पार्क ग्रेट निकोबार आइलैंड के पास में, यहाँ पर लार्जेस्ट निकोबार आइलैंड है, और वहीं पर ये सुमात्रा के आसपास में पड़ जाता है। सुमात्रा जो आइलैंड है इंडोनेशिया का, उसी के पास में यहाँ पर कैंपेबल बे नेशनल पार्क मिलेगा आपको। ठीक है, अब उसके बाद है गलथिया नेशनल पार्क। तो यहाँ पर देखिए गलथिया नेशनल पार्क है, उसके बाद कैंपेबल नेशनल पार्क है। ठीक है, ये भी निकोबार रीजन्स में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका मैप लगा रखा है, आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं। ये है कैंपेबल नेशनल पार्क, ये गलथिया नेशनल पार्क है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अन्य नेशनल पार्क के बारे में, और वह है महात्मा गांधी नेशनल पार्क। महात्मा गांधी नेशनल पार्क ये आपका यहाँ पर अंडमान रीजन्स में मिल जाएगा। ठीक है, अंडमान आइलैंड्स में मिल जाएगा, और साउथ अंडमान एडमिनिस्ट्रेटिव आइलैंड का एक हिस्सा है महात्मा गांधी नेशनल पार्क। फिर उसके बाद यहाँ पर अन्य नेशनल पार्क है, जैसे माउंट हेरियट नेशनल पार्क बन जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको माउंट हेरियट नेशनल पार्क, वो भी आपको कहाँ मिलेगा, वो भी आपको मिलेगा यहाँ पर अंडमान में। तो यहाँ पर है मिडिल बटन। ठीक है, याद रखना है जितनी भी बटन होंगी वो आपको किस एरिया में मिलेंगी, जितनी भी बटन्स होंगी वो आपको मिलेंगी यहाँ पे अंडमान निकोबार रीजन में। ठीक है, वहीं पर आपको जितनी भी बटन है, मिडिल बटन, साउथ बटन, पी, ये सारी आपको नेशनल पार्क आपके मिल जाएंगे। जैसे भी बटन नाम आए आप तुरंत आंख मीच के यहाँ पर लगा दीजिएगा नेशनल पार्क। ठीक है, अंडमान निकोबार, तो आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर है माउंट हेरियट नेशनल पार्क, इस तरीके से यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, अंडमान रीजन में है। आगे हम मिलते हैं यहाँ पर नॉर्दर्न आइलैंड, नॉर्थ बटन आपका यहाँ पर क्या है, नॉर्थ बटन इस तरीके से जो लोकेटेड है इस एरिया में नॉर्थ बटन आइलैंड्स है। वहां पर नॉर्थ बटन आइलैंड अंडमान आइलैंड में पोर्ट ब्लेयर के पास में ये एरिया है। आगे हम बात करते हैं अन्य नेशनल पार्क के बारे में जो सेडल पीक है। अब यहाँ पर याद रखना है सेडल पीक है, ये सेडल पीक आपको कहाँ मिल जाती है, याद रखना है ये इस एरिया में सेडल पीक है। यहाँ पे सबसे नॉर्थ हिस्से में आपका सेडल पीक के एरिया में नेशनल पार्क मिलेगा एकमात्र। अब आगे हम बात करते हैं अन्य नेशनल पार्क के बारे में जो आपके अंडमान निकोबार में लोकेटेड है। सो अंडमान निकोबार में लोकेटेड है साउथ बटन। साउथ बटन ये आपको कहाँ मिलेगा, साउथ बटन मैंने आपको ये बताया कि जो अंडमान का एक साउथ वाला हिस्सा है वहां पर आपको साउथ बटन, ये इस हिस्से में ये साउथ बटन आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, 1 मिनट। हाँ, अब आते हैं ये इस तरीके से 9 नेशनल पार्क हैं। जो 9 नेशनल पार्क हैं आपके कहाँ पर, ये नेशनल पार्क लोकेटेड है आपके अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, रानी झांसी और महात्मा गांधी ये दोनों आपके कहाँ पहुंचे, अंडमान निकोबार में। और वहीं पर काफी सारे नॉर्थ बटन, साउथ बटन है ना, ये सारे आपके जितने भी बटन टाइप के हैं वो आपके यहाँ पर मिल जाएंगे। तो रानी झांसी और ये याद रख लेना
बाकी उसके बाद यहाँ पर आपको याद रखना है कि पीक, सैडल पीक वगैरह है, और कैंपेबल बे और गैल्थिया नेशनल पार्क ये मिलेगा। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, इसमें से याद रखना है, एक है कैंप गिल। कैंप गिल अगर ये याद रखेंगे, कैंप गिल, तो बाकी सारे आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि महात्मा गांधी, साउथ बटन है ना, और जो मिडल पीक है, ये सारे आपको यहाँ पर आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए, अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चंस पर जो हम लोगों ने आपसे पूछा था। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या था। हाँ, क्वेश्चन एक था आपका यहाँ पर, 1 मिनट, मैंने आपसे पूछा था कि कितने वर्ल्ड इंडिया में नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं। तो आपके यहाँ पर जो नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं उनमें 7 हैं, है ना। और उनमें आप यहाँ पर देखोगे काजीरंगा नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, एंड द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखोगे। और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि सुंदरबन नेशनल पार्क है, वेस्टर्न घाट नेशनल पार्क है, और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो 8 अभी तक यहाँ पर 8 जो है नेशनल पार्क मिल गए हैं, जिसमें से 7 नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं, और एक अगर हम यहाँ पर जो आपका कंचनजंगा है नेशनल पार्क, उसको भी इंक्लूड करते हैं, तो वो आपकी बन जाएंगी। तो इतनी सारी यहाँ पर आपकी नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, इंडिया में। इस तरीके से हम यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो आज का सेशन कैसे लगा दोस्तों, आप जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पर मेंशन करिएगा जो भी आपके यहाँ पर सुझाव हो।